देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की कोचिंग सेंटर में भरे बारिश के पानी में डूबने से मौत के बाद बेशक दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पिछले दिनों दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, पीडब्ल्यूडी के पर्सनल सेक्रेटरी सहित एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार और फ्लड कंट्रोल के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी से मीटिंग की थी। लेकिन इस मीटिंग में भी अधिकारी मंत्रियों को गलत जानकारी देते नजर आए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद बुराड़ी क्रिक नाले की लाखों रुपए की लागत से टेंडर होता है, लेकिन इसके बावजूद नाले की सफाई नहीं की जाती। अभी भी नाले में लाखों टन गाद भरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय विधायक संजीव झा भी इस मामले में चुप्पी साधे हैं। से करा रहे हूँ तब भी हम कह सकते हैं कि चलिए आलस है, नहीं किया वर्कर ने। यहाँ तो टेंडर किए जा रहे हैं बाकायदा। जब टेंडर किए जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसकी डिसिल्टिंग नहीं करा रहा है, ये तो करप्शन है। तो इस पर थर्ड पार्टी ऑडिट का क्या है इस वक्त स्टेटस? यानी जहाँ तक सवाल एनडीएमसी का है तो वो तो डिपार्टमेंटली करते हैं, तो वहाँ तो कोई ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं है। एंड फ्लड कंट्रोल में यानी मेजर चंक जो डिसिल्टिंग का हुआ है वो फ्लड कंट्रोल में हुआ है। करीब करीब यदि मान लीजिएगा कि इस सीज़न में 10 लाख के करीब टन के करीब किया होगा क्यूबिक मीटर, तो उसमें से 80% इज विद फ्लड कंट्रोल, बाकी 70-80 हज़ार पीडब्ल्यूडी होगा और लेस देन 1,70,80 हज़ार एमसीडी का होगा। तो फ्लड कंट्रोल पे बताएं कि थर्ड पार्टी इन्होंने क्या किया। जी आप ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। ठीक है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर ड्रेन्स हैं जो आउटफॉल करते हैं यमुना में। अब ट्रू अगर हम एक क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो जितनी डिसिल्टिंग दिल्ली में होती है ऑलमोस्ट उसका 70 या 80% हमारा डिपार्टमेंट करता है, लेकिन उसका अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सिर्फ एक नजफगढ़ ड्रेन में होता है डिसिल्टिंग। ठीक है। तो फ्लड कंट्रोल के डिसिल्टिंग से दिल्ली में वाटर लॉगिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, अनलेस कि फ्लड कंट्रोल का कोई आउटफॉल यमुना में चोक्ड हो या ब्लॉक्ड हो। वो आज के दिन में ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं आई है। जो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है सर, वो इसलिए है कि जो छोटी ड्रेन्स हैं, मझोली ड्रेन्स हैं, एक दूसरे से मिल के जब बड़ी ड्रेन्स में आ रही हैं, बॉटल नेक्स आर देयर। जी देखिए, ऐसा इज कॉजिंग वाटर। मैं अभी आपने देखा कि दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार बता रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई से करीब 10 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली जाती है, जिसमें 80% गाद दिल्ली सरकार का बाढ़ विभाग निकालता है, 10% के आसपास लोक निर्माण विभाग और 10% दिल्ली नगर निगम के नालों से गाद निकाली जाती है। सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी बता रहे हैं कि उनके नाले से जल भराव नहीं होता, क्योंकि उनका कोई नाला सीधे यमुना में नहीं जाता। जबकि आप देख रहे हैं इस समय वीडियो में कि बुराड़ी क्रिक नाला किस तरह से गंदगी और गाद से भरा हुआ है। यह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नाला है, क्योंकि केशव नगर से निकलकर सुशांत विहार, डीसीएम कॉलोनी, नथुपुरा डी ब्लॉक, कादी विहार, स्वरूप विहार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, मुकुंदपुर, हिमगिरी इनक्लेव, संत नगर, A2 ब्लॉक, बंगाली कॉलोनी, हरदेव नगर, बाबा कॉलोनी ए और बी ब्लॉक से होते हुए सीधे यमुना नदी में जाकर के मिलता है। बुराड़ी क्रिक नाले के किनारे मौजूद करीब 50 से अधिक कॉलोनियों का गंदा पानी इसी नाले में गिरता है। ठीक इसी तरह से बुराड़ी 100 फुटा रोड मुख्य रोड के साथ बना पीडब्ल्यूडी के नाले का पानी भी इसी बुराड़ी क्रिक नाले में जाकर मिलता है। लेकिन बुराड़ी क्रिक नाले की सफाई को लेकर सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अधिकारी कभी भी गंभीर नहीं होते। इसीलिए लाखों रुपए के टेंडर के होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि नाला किस तरह गंदगी, कूड़ा करकट और गाद से भरा हुआ है। हालात यह है कि बंगाली कॉलोनी पुलिया से लेकर झड़ोदा गांव तक बुराड़ी क्रिक नाले की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। वीडियो में आप देखिए कि फ्लड कंट्रोल के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी बाढ़ विभाग के सभी नालों को बिल्कुल साफ बता रहे हैं, लेकिन
यह बुराड़ी क्रिक नाला भी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के अधीन है और किस हद तक गंदगी से लबालब भरा हुआ है। जबकि प्रतिवर्ष बुराड़ी क्रिक नाले को साफ करने के लिए लाखों रुपए का टेंडर किया जाता है। बुराड़ी क्रिक नाले की दुर्दशा के कारण ही बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 50 से अधिक कॉलोनियों में बारिश का पानी भर जाता है। इस नाले की दुर्दशा देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी किस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्रियों को गुमराह कर रहे हैं। बुराड़ी क्रिक नाले की सफाई नहीं होने की वजह से बुराड़ी विधानसभा वासियों को बार बार जल भराव का सामना करना पड़ता है। यह बेहद गंभीर मामला है और जांच का विषय है। लेकिन विशेष बात यह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जल भराव का तांडव देखते रहते हैं और वह पिछले 11 वर्षों से इस तांडव को देखते नजर आ रहे हैं। आखिर संजीव झा बुराड़ी क्रिक नाले को साफ करने में बार बार नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं, जबकि संजीव झा प्रतिवर्ष अनेकों बार बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और इन बैठकों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। संजीव झा के फोटो तो सोशल मीडिया पर शेयर हो जाते हैं, लेकिन इन फोटो और अधिकारियों के साथ इन बैठकों का बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। बुराड़ी क्रिक नाले की यह बदहाली एक रहस्य बनी हुई है और पिछले कई वर्षों से यह रहस्य बनी हुई है। इस संबंध में अनेकों लोग विभाग को शिकायत कर चुके हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत दुखद हादसा है जो बेसमेंट में 3 यूपीएससी के छात्रों की करंट लगने से और डूबने से जो मृत्यु हुई है। लेकिन ये जो समस्या है जल भराव की, ये दिल्ली में हर जगह आपको दिखाई देगी। और मैं तो अचरज हो गया जब मैंने देखा कि इस दुर्घटना के बाद सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक ली और उस बैठक के क्लिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फ्लड डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ पर जहाँ पर कि एमसीडी के आयुक्त बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और 2-4 जो मुख्य अधिकारी बैठे हैं, उसी के साथ में बैठकर झूठा और फर्जी बयान दे रहे थे, झूठी जानकारी दे रहे थे। आप देखिए, उन्होंने कहा कि हम 80% से ज़्यादा गाद निकाल देते हैं और ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं ये हमारी वजह से नहीं हो रही, ना ही हमारे नालों में पानी रुक रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको चीफ असिस्टेंट जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, कि बुराड़ी के अंदर जो नाला है हमारा बुराड़ी क्रीक नाला, उस बुराड़ी क्रीक नाले का आज भी हर साल ठेका होता है। 5 से 10 लाख रुपए का ठेका आप लेते हैं और उस बुराड़ी क्रीक नाले में केशव नगर से वो शुरुआत होती है और हरदेव नगर और झड़ौदा में वो क्रॉस करके जमुना जी में गिराया जाता है। और उस नाले की जो गहराई है वो 6 से 60 फीट है, उससे ज़्यादा है। और उस 7-8 फीट के नाले में 4 फीट से ज़्यादा की गाद रहती है लगातार, आज भी है। और यही कारण है कि जैसे ही बारिश होती है गलियों में पानी भर जाता है, क्योंकि निकलने के लिए कहीं जगह ही नहीं है पानी को। वहाँ पर जो नाला जिसकी डेप्थ 7-8 मैं कहूँ फुट है और उस 7-8 फुट के नाले की गहराई के साथ में 5 फुट की गाद है, 4 फुट की गाद है, तो पानी कैसे रुकेगा? एक महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर पूरी बुराड़ी का जितना भी आउटकम है वो भी इसी में गिरता है और ये सीधा नाला जमुना जी में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ बैठकर तो बैठक में यही कह रहे थे कि हमारा कोई भी नाला डायरेक्टली जो है वो जमुना जी में नहीं जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब फ्लड डिपार्टमेंट, आप आइए और बुराड़ी के क्रीक नाले को देखिए। बुराड़ी के अंदर 5-5 फुट पानी भर जाता है क्योंकि वो नाला ओवरलोडेड रहता है। और आखिर क्षेत्र के विधायक संजीव झा
इन सब बातों पे चुप क्यों है? क्यों नहीं उन्होंने वहां पर इस चीज का विरोध किया? क्यों नहीं अपने मंत्री को सही जानकारी दी कि बुराड़ी का जो बुराड़ी क्रीक नाला है उसकी सफाई नहीं हो रही है, उसके अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट गाद भरी हुई है, इस कारण बुराड़ी के अंदर जो जल भराव की समस्या अधिक मात्रा में है, क्योंकि पानी को निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता है। तो सीधा सीधा घोटाला इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो विधायक जी के समर्थन से दिखाई दे रहा है। संजीव झा विधायक बुराड़ी के संरक्षण में ही शायद मेरे हिसाब से जो ये अधिकारी हैं, ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेंडर उठाते हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए के वो टेंडर खा जाते हैं, लेकिन नाले की गाद वहीं की वहीं रहती है और बुराड़ी की जनता त्रस्त है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान ना करे बुराड़ी में भी जिस प्रकार से पीजी बढ़े हैं, जिस प्रकार से स्टडी सर्कल खुले हैं, ऐसा कोई हादसा हमारे संग ना हो, इसकी हमें शुरुआत में ही रोकथाम करनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं स्वस्थ बुराड़ी, विकसित बुराड़ी और समस्या रहित बुराड़ी। और मैं आप लोगों के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर संजीव झा की मिलीभगत है, जिसका कि हम सब लोगों को मिलकर विरोध करना है।